मतलब जितना कल तक पढ़ा है वो सब क्लियर इस तरीके से। अब तो ऐसा कुछ लग रहा है क्यों है ऐसा, कैसा हो रहा है। ऐसा चलो अब भी मैथ आसान है, अब भी सारा मैथ अच्छा लगा या नहीं लगा, बताओ ये बताओ कोई अच्छा लगा है? मतलब अच्छा लगता रहना चाहिए, मतलब कि इंटरेस्ट कम ना हो। इंटरेस्ट कम हो गया तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मतलब मैथ आसान है, चलिए बढ़िया। जब अगर मैथ आसान तो आपको मजा आ रहा है, सही बात ये है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन जो टॉपिक थे क्लियर हुए? कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आया? कुछ क्वेश्चन तो नहीं दिए मैंने कल करने के लिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था मैंने कल आपको। तो क्वेश्चन भी आज ट्राई दूँगा, थोड़ा बहुत बताता हूँ उसके बारे में आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन भी करेंगे आज हम। ठीक है, बस रिप्लाई करते रहा करो जल्दी जल्दी स्पीड से। ठीक है, क्योंकि होता है रिप्लाई कैसे पता चलता है हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। जितना हम स्पीड से रिप्लाई करेंगे तो मुझे उतनी खुशी होगी कि हाँ भाई समझ में आ रहा है बच्चों को। इसीलिए रिप्लाई फास्ट क्या हो तो चलिए जरा। तो हमने कल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कॉम्बिनेशन का, है ना? कल हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कॉम्बिनेशन का। तो मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन का उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बेस्ट है समझ में आना चाहिए। तो बेस्ट अच्छे तरीके समझ में आया कि कॉम्बिनेशन सुरक्षा पता चला होता है कि हम पढ़ते क्यों हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन पढ़ते क्यों हैं, ये समझ में आ गया होगा। पढ़ते क्यों है इसके बारे में आपको पता चाहिए, और फिर इसका यूज क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यूज मतलब होता है सिलेक्शन करना। पढ़ते क्यों है कि हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कैसे करेंगे। परमिशन क्या था, मतलब अरेंजमेंट करना, यानी कि हम उसकी अरेंजमेंट की बात करते थे आपसे कि हम ये कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो जरा आइए पहले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा मैं आपको, यानी कि थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँगा। फिलहाल पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट की बात करूँगा आपसे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट की बात भी मैं आपसे करूँगा भी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए आइए। मेरी वॉइस ही आ रही वैसे, मेरी वॉइस ही आ रही सबको? चलिए चलिए चलिए। तो कल हमारे कुछ एक क्वेश्चन बता था, आपको समझ में आया भी हो मेरे हिसाब से। अगर नहीं भी आया तो दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन और बता दूँगा आपको भी फिलहाल उस टॉपिक के लिहाज से। ठीक है, तो एक दो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन और देखते हैं। आइए एक बात है, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। जैसे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है जरा ध्यान सुनना। ठीक है, मेरी बात सुनते रहना इस तरीके से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको भी दिक्कत हो। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपका एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर होता है, क्या होता है? क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें पूरे लगभग अगर आपसे बात करूं तो 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने करने हैं? 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन करने हैं। उसमें कहा गया 4 क्वेश्चन करने हैं आपको सेक्शन ए में से और 5 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में से। सेक्शन 2 क्वेश्चन में पेपर में एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की क्वांटिटी 6 कितनी है? 6। और जो इसके अंदर वो क्वांटिटी आपके पास 8 कितनी है? 8। अब सुनते ध्यान में क्या हूँ मैंने कहा भाई आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है। आपको कुल मिलाकर पूरे पेपर में 9 क्वेश्चन करने हैं और उन 9 क्वेश्चन में ऐसे करने के 4 आपका सेक्शन ए से क्वेश्चन हो और 5 सेक्शन बी से हो। तो कितने तरीके हैं उनको सेलेक्ट करने के, देखते हैं कैसे होगा। तो क्या देख लिया सर, मेरे 4 क्वेश्चन है वो तो सेक्शन ए से समझ में आएंगे, समझ लेना आपको। और जो ये 5 क्वेश्चन है वो सेक्शन बी से होंगे। इनको सेलेक्ट करने के तरीके आपके पास कॉमन वे
64 इनको सेट करने के तरीके आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, आपको सिलेक्शन करना पर। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग विद रेस्पेक्ट टू, दो चीज चाहिए आपको, तो क्या होगा आपके पास आंसर 64 इंटू, कोई दिक्कत हो ना, ये आपके पास आंसर आ गया। बताइए समझ में आया या नहीं आया? आसान था, आसान था या कोई दिक्कत होती है? जरा एक बार अरे रिप्लाई तो करो ना को। क्लियर है? चलिए तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। सर एक बार डिटेल में समझा दीजिए। चलिए डिटेल में देखते हैं, एक बार स्वाति सिंह की बात करते हैं। स्वाति सिंह, जो क्वेश्चन की डिमांड थी आपके, उस क्वेश्चन की डिमांड में ये कहा गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? क्या है? क्वेश्चन पेपर है। उस क्वेश्चन पेपर को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। आप ये समझ मारिए, भाई मैंने आपको कहा द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन एंड सेक्शन ए कंटेन 6 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी कंटेन 8 क्वेश्चन, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को आता है यहाँ तक? ठीक। एंड इन दिस एग्जाम टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय अ स्टूडेंट इज 9। किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन करने? 9। इन विच 4 क्वेश्चन आर कंपल्सरी फ्रॉम सेक्शन ए एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। 4 क्वेश्चन आपको ए में से करने कंपल्सरी है और 5 करने आपको बी में से करने, ये कंपल्सरी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे आप इसको पेपर देते हो सेक्शन ए सेक्शन बी, तो उसमें बस आपको 4 ही करने, उसमें कितने करने? 5। तो बाकी चॉइस हुई ना। तो ये 4 क्वेश्चन करने तरीके कौन से? देखो इसका मतलब ये नहीं कि आगे पीछे कौन सा करने का, पहले पहला करो दूसरा करो, नहीं। तो 4 क्वेश्चन करने, कौन से 4 क्वेश्चन करूँ मैं? मेरी मर्जी है। तो 4 का सिलेक्शन करना है यहाँ पे, 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट नहीं करना कि क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ नंबर से आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर दो। आप पेपर में ऐसे करते हो क्या? आप ये तो करते हो पहले, जैसे देवी सुन लो आप, 6 क्वेश्चन आपको 4 करने हैं, तो कोई 4 तो करोगी। अभी थोड़ा चलो ऐसे करते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं पहले फर्स्ट सेकंड करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ फर्स्ट, नहीं अब की बार 4 फर्स्ट, तो इसको पूरा टाइम 4 क्वेश्चन लग जाएगा, 3-4 घंटे पर दिन लग जाएगा। कैसे बना रही हो? यहाँ इस तरह करना, 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी 4 क्वेश्चन का आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, यहाँ सिलेक्शन है, यहाँ सिलेक्शन है। तो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और पहले वाले सेक्शन से करने, 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से करने। तो इसे करने के तरीके हैं 64, इसे 8C5 सेलेक्ट करने के। अब टोटल नंबर ऑफ वेट टू सेलेक्ट 9 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। अब हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दोनों क्या होगी? यहाँ पे प्रोडक्ट होगी। अब बताओ, अब भी क्लियर हुआ है नहीं हुआ? या लगता है सर अब भी डाउट है? बताइए बताइए, अब भी डाउट है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा। देखिए आपकी क्लास स्कूल की, यह है क्लास 11। मान लो क्लास 11 में 20 स्टूडेंट है। कितने? 20 स्टूडेंट है, ठीक है? अब 20 स्टूडेंट में से मुझे 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अक्सर समझ में आ रही है? 4 बच्चों जिसमें मुझे 2 बॉय हों, 2 गर्ल, ठीक है? जबकि क्लास में 9 लड़कियां हैं, कितनी गर्ल्स हैं? बोलना पड़ेगा,
कितनी है 9। बॉयज कितने हैं? इन्हें सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? इन्हें सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? हाँ भाई 2 बॉय हैं तो 2 बॉय कैसे ले जाएंगे? 11C2 2 बॉय कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 11C2 2 गर्ल्स फ्रॉम सेलेक्टेड इसमें से भैया 9C2 सही बात है। अब टोटल में कितने हो गए? 2 सेलेक्ट 2 बॉय एंड 2 गर्ल कितना हो गया? 11C2 into 9C2 सही बात है। अब आप लोग ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में? ट्विस्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, अभी बाद में बात करेंगे। अभी पहले तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आ गया सब? भैया आंसर मजा आ रहा क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन करने में आसान है क्वेश्चन हैं? चलो एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए ए बी का बहुत बढ़िया वंश बन बढ़िया। A B का कंटेन 5 रेड मार्बल्स 6 ब्लू मार्बल्स एंड कंचे 6 मार्बल्स ब्लू मार्बल सॉरी ठीक है एंड 8 वाइट मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स। हाउ many way to select 3 red marbles रेड भी इसके अंदर 2 वाइट एंड 4 ब्लू करो। पता है कैसे करेंगे भैया? ऐसा है पूरा कैसे करेंगे जब बताइए भैया? 5C2 3 5 रेड मार्बल गलती तो हो गया? आसान है क्वेश्चन भाई। एक स्पीकर है कितने इसके अंदर? 5 तो रेड और कितने हैं? कितने 5 का 6 ब्लू है ना 8 वाइट। मुझे मैं लेने हैं 3 तरह के मार्बल। कौन कौन से? कितने हैं? 3 तो रेड 2 ब्लू 2 वाइट 4 ब्लू 2 वाइट। तो आपको पता है 3 रेड यहाँ से ले जाएंगे, 6 ब्लू 4 यहाँ ले जाएंगे और ये यहाँ से ले जाएंगे। सही है? तो आपके पास ये तरीके होगा आपके पास 5C3 ये 6C4 यहाँ 8C2 और टोटल में क्या लिखोगे आप? टू सेलेक्ट 3 रेड 4 ब्लू एंड 2 वाइट। सबकी दो सब चाहिए आपको। 5C3 6C4 8C2 ठीक है? समझ में आई बात है ना किसी को भी बात? हाँ है ना? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? कुछ क्लियर हुआ या फिर सिर के ऊपर गया? आया कुछ समझ में? ठीक बढ़िया ठीक है। ये अमन प्रजापति कौन है भाई? चैप्टर 7 चल रहा है ये
चलिए आइए भैया, समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखिए यार एक बार। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा लड्डू से क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, अब थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए पहले एक क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से पहले देखिए हाउ मेनी वे to select 13 cards from the deck of cards in which 6 cards from club, 6 cards from club and 7 cards from the hearts. निकालिए इतना कीजिए from the hearts कीजिए। ये 13 C6 14 C7 हो गया? हो गया भाई? क्या है आंसर? बस ऐसे ही बोल दो फैक्टर में। 13 C6 आसान है क्वेश्चन। 13C6 इंटू 13C7, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है पढ़ने में टॉपिक? अच्छा लग रहा है पढ़ने में टॉपिक? आसान है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना? चलो प्लीज पढ़ाएंगे थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा अब हल्की थ्योरी पढ़ते हैं। पहला ये क्योंकि एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है ना, तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, बेसिक करते हैं हल्का सा। तो कल मैंने आपसे बताया थी जब हम एन थिंग के सिलेक्शन कर लें तब भी 1 वे होता है, जब हम एक भी थिंग का सिलेक्शन ना करें तब भी वे 1 ही होगा, तब भी आपको वो कोई सेंस नहीं बनता, तो आपको 1 तरीका लिखना ही पड़ेगा, एक तरीका तो होगा भैया, ठीक है? अब आज आपके सामने कुछ थ्योरम है। उस थ्योरम क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास एन थिंग है, तो आप आर थिंग को सेलेक्ट करते हैं, तो आर थिंग का सेलेक्ट करने का तरीका बराबर होगा आर थिंग सेलेक्ट करने पर जो बची है उन थिंग का सिलेक्शन करने के। अब कभी इक्वालिट करना, एक सेकेंड, मैंने ये कहा आपके पास एन थिंग्स हैं, हमने इनमें से आर थिंग को सेलेक्ट किया, आर थिंग्स को हमने सेलेक्ट किया। अब आपके पास कितनी बची? जब हम आर थिंग सेलेक्ट कर लेंगे, अब कितनी बची इसके पास? तो जो रिमेनिंग है कितनी होगी? n-r। तो इन n-r के अगर मैं निकाल लूँ n से, तो उसका तरीका होगा, यानी कि अगर आपसे बात करूँ NCR और NCn-r दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब ये कैसे है? आइए, आपके पास 9 नंबर है और हम इसमें 4 को सेलेक्ट करते हैं, तो इसका क्या हुआ? 9C4 हो गया। अब अगर मैं 4 को हटा के देखता हूँ तो कितने बचे आपके पास? 5। तो देखो 9C5 की वैल्यू सेम है, चेक करो, यानी कि होने की और ना होने की थिंग, यानी जो होने सेलेक्ट करते हैं और जो ना सेलेक्ट करते हैं, उन दोनों का टोटल नंबर ऑफ वे सिलेक्शन फ्रॉम द एन थिंग्स आर बोथ सेम। दोनों कंडीशन में दोनों सेम ही होंगे, यानी आप ये देखते हैं तब भी और ये देखते हैं ये तब भी बराबर होगा। चेक कर लो 9C4 बताऊंगा ऐसा क्यों हो, जरा यही बात। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 9 में 4 गए 5 फैक्टोरियल, सही है? अब यहाँ पे क्या देखो ध्यान से, 9C5 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 में 4 गए, तो 5 में गए कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। बात तो सेम आ रही है, हाँ या ना?
अब आप खुद देख सकते देखिए, जब मैं इसको सेट करता हूँ R3 को तो फॉर्मूला हुआ n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। सही बात है। अब मैं जब इस बात करूँ तो n फैक्टोरियल, अब आगे कितना टोटल मिला आपके पास n माइनस R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n से n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, n में से गया कैंसिल आउट, तो कितना बना तो सेम तो आ रही है। तो मैंने यही तो कहा, मैं कोई बड़ी बात सुना गई। अगर आपके पास n थिंग है, जितनी आप सेलेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन और जो बचेगी उनका सिलेक्शन दोनों कंडीशन पे सेम ही होगा। समझ वाली बात नहीं आ रही? जिनको आप सेलेक्ट करते हैं उनका, जिनको आप सेलेक्ट नहीं करते हैं उनका, दोनों का सिलेक्शन ऑफ वे सेम ही होगा। बात समझ में आई किसी को भी? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हो मेरी बात? तो लिखिए स्टेटमेंट, इफ वी हैव n थिंग्स, if we have n things and we want to select r things from n things, next one is then मैंने लिखा if we have n things and we want to select r things from the n things। सही बात है, r things from the n things मेरे पास समझ में आ रही होगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, तो then the total number of selection of r thing from the n, लिखिए then the total number of selection of r thing from n is equal to total number of selection of remaining thing from the n thing। सही बात है। r थिंग का जो सिलेक्शन होता है वो बराबर होगा जब r का जो निकल जाएगी ना उनका भी सिलेक्शन के, कि दोनों कंडीशन में सेम ही होगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ ना हुआ? दैट मीन्स नेसेसरी, दैट मीन्स NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। ये देखिए NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, और यहाँ लिखिए y फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ओपन कीजिए। समझ में आई बात? या सीधे ऊपर जा रही बताओ, समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से, बढ़ तरीके से आइए जरा। अब इसके ऊपर एक लिखे और करके स्टेटमेंट, इसका हम ऐसे भी यूज करते हैं। देखिए और इन अनदर फॉर्म वी राइट दिस स्टेटमेंट, और क्या लिखे इन अदर फॉर्म वी राइट दिस स्टेटमेंट। देखा है कमेंट, ये थ्योरम भी है, वैसे आपकी बुक में चाहो तो आप इसको ले दो क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। इफ NCX इक्वल टू NCY, ये कहता है इफ NCX इक्वल टू NCY देन इन दिस केस आर टू कंडीशन। इस केस में आपके पास दो कंडीशन होगी, कौन सी भैया? फर्स्ट कंडीशन इफ x इक्वल टू वाई हो, यहाँ पर x इक्वल टू वाई हो द वैल्यू सेम आएगी, जैसे कि 9C4 इक्वल टू 9C4। सही बात है,
केस सेकंड if x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो n, यानी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए n के इक्वल होना चाहिए। मतलब कैसे 4 प्लस 5 कितना हो गया, ये वो जो 3 होगी, या फिर क्या हो x प्लस वाई इक्वल टू n। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसको क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क के लिए, बता रहा हूँ आपको। या क्या चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू n, मतलब कि इसका ऐसा सम क्या होना चाहिए n के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे मान लो आपने x 3 सेट कर ली, तो फिर बची हुई कितनी हुई n माइनस एक्स, और वो n माइनस एक्स से इक्वल होगी। सही बात है ना, है क्लियर हुई ना ये बात। तो लिखिए इफ ncx इज इक्वल टू ncy, नोट कीजिए, फिर से क्वेश्चन आऊंगा आपको अभी। If n6 equal to ncy, then in this case are two condition. If x equal to y, दूसरा if x plus y equal to n. जरा एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, जरा एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, हैं गले का क्वेश्चन देखिए। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है इफ nc7 इज इक्वल टू nc10, then find n and also evaluate C7 तो ये लगा सकते हैं आप कर पाओगे या मैं करूं? कर पाओगे? डन, यस। कैसे लिखोगे आप? लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए वी नो दैट if ncx equal to ncy, then x plus y is equal to कितना होगा n होगा, हाँ है ना, ठीक है। then x plus y equal to कितना होगा n होगा, तो ना यहाँ पे n कितना भी देख रहा हूँ, यहाँ पे x की कितनी 7 और y कितनी है 10, तो 7 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा n, तो n इक्वल टू कितना हो गया 17 हो गया। तो नाउ अब निकालो 17C7, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था मैं, एंड आल्सो इवैल्यूएट NC7, n को 70 आएगा, क्वेश्चन NC7 निकाल लो। पहले आपको एंड करना है, फिर उसका NC7 निकालना, ये क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, समझ में आया? कुछ समझ में आया? पक्का? एक और क्वेश्चन दें, एक और क्वेश्चन दें, बताइए मुझे जरा। देखो क्वेश्चन लिखिए इफ 10cn plus 2 is equal to 10cn plus 3, ठीक है। then find the value of n and also evaluate 10cn plus 2।
या चलो देते हैं नया क्वेश्चन करते हैं इस पर। tan cm माइनस 1 कीजिए क्वेश्चन कीजिए। एन निकालो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। बताओ भाई हुआ भाई किसी का हुआ क्या? चलो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी n प्लस चलो 4 कर दिया। चलो थोड़ा गलती हो गई, 4 करता हूँ। चलो हुआ किसी का? बेटा पहले बोलते चैप्टर नंबर 7 अमन भैया, चैप्टर नंबर 7 जब आप क्लास ज्वाइन करो किसे पूछ रहे थे आप? हाँ जी समझ में आया कैसे? आइए जरा आइए, मैंने आपसे कहा था कि मुझे पता है वी नो डेट एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है n। तो यहाँ से होगा n प्लस 2 प्लस n प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो 2n इज इक्वल टू 4, 2 4 6। तो अब n इक्वल टू कितना हो गया 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हमें क्या निकालना ना, हमें क्या पढ़ लेना 10 c n माइनस 1, ठीक है 10 c 2 माइनस 1, तो 10 c 1 निकाल दो वैल्यू। तो 10 से कितना होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 10 बन गए 9 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया 10। ये निकालना है यहाँ पे। अगर ये दोनों बराबर वैल्यू सेम है तो इसका इसका सम पक्के तो 10 होगा। अभी अरे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा ठीक है, कर बढ़िया। n इक्वल टू 2 आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सबका हो गया आसान है क्वेश्चन। एक थ्योरम और है, एक थ्योरम और है। आसान है क्वेश्चन, आसान लग रहा है। एक थ्योरम और है, एक थ्योरम और है, वो भी जरा एक बार देखिए, ठीक है। एक थ्योरम और है, वो भी जरा आप देखिएगा। क्या थ्योरम है? थ्योरम कहता है, कहता इफ NCR प्लस NCR माइनस 1, तो आप इसके ले सकते हैं n प्लस 1 CR। ये थ्योरम है, मतलब ये कैसे, यानी मैं आपसे बोलूँगा n से समान आपके पास लिखा 4C3 प्लस 4C2, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो 5C3 के इक्वल आएगी। सही बात है। कैसे चेक करें एक बार, फिर इसको प्रूफ भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 में से गए 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 में से गए 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब कट गया 4, 2 दिया। अब जैसे देखते हैं 5 से 3 कितनी आएगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 से गए 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा। आएगा सुनने में ध्यान से, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये 10 आ रहा। फिर अब क्या करें,
हाँ बेटे को क्या करें तो गलत थोड़ी बात। आओ तुमने ध्यान दिया यहाँ प्लस है बीच में और यहाँ में मल्टीप्लाई कर दिया चलो आओ हो जाता कहीं बार तो कोई बात नहीं तुम्हारा ध्यान ना गया होगा। तो 6 और 4 10 चलो ठीक है ध्रुव भैया पूछ रहे भैया आपने ध्यान मुझे करा है मजा ऐसी हो गई गलती अपना आप से। चलो कोई बात मतलब क्या दे इसका आंसर ठीक है प्लस यहाँ प्लस है ध्यान दिया नहीं आपने किसने भी तो मैंने यहाँ लीजिए प्लस यहाँ लीजिए मल्टीप्लाई आपने कहा हाँ ठीक है तो ठीक है हाँ चलो ठीक है वंशी का ना पकड़ ली बात मेरी। तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो 6 4 10 तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा 10 आ रहा। तो समझ में पहली बात थ्योरम क्या है क्या था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता N प्लस 1 CR। क्लियर है मेरी बात हाँ या ना। तो जहाँ देखते हैं भैया एक बार आइएगा जरा इसको प्रूफ करते हैं क्या करते हैं इसको प्रूफ करते हैं कि जरूरी है इसका प्रूफ करना। एक बार आता है जरा एक बार प्रूफ देखते हैं प्रूफ ठीक है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड NCR प्लस NCR माइनस 1 नहीं कभी नहीं करो एक और मोटा सा मारो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल भाई n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r ये तो कौन होता है इसका यहाँ क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल ये लिखा मैंने। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल क्या लिखता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 लिखा मैंने। अब मेरी बात ध्यान सुनना इस पूरे को क्या करूँ लिखा एक काम करो उसमें लिखा n फैक्टोरियल एक r अपन कर लो तो r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या इसको और ये इनटू में n माइनस r ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब देखिए n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने इसलिए r को ओपन किया यहाँ पर r माइनस 1 मिल रहा है इसको ओपन कर दिया एक बार n माइनस r प्लस 1 को मिल लो तो n माइनस r जाएगा यहाँ पे भाई n माइनस r प्लस 1 बाहर निकल जाएगा तो उसमें एक कम हो जाता है ना मैंने आपको बताया था भाई n माइनस r प्लस 1 बाहर निकला तो उसमें एक कम होगा माइनस हो जाएगा तो n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप देखिए इस पूरे में क्या कॉमन है n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r कॉमन है भाई n बाहर गया r माइनस 1 भी और n माइनस r तो r का सम n माइनस r अंदर क्या मिला 1 अपॉन r क्योंकि यहाँ पे ये जा चुका 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 यहाँ लिखा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 कोई दिक्कत है क्या एलसीएम जिसका तो r इंटू n माइनस r प्लस 1 एलसीएम होगा ये ऊपर पहुंच जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस ठीक है n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत ये वाला r से ये वाला कैंसिल आउट क्या क्या मिला n प्लस 1 नीचे r n माइनस r प्लस 1 क्या मिला n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब थोड़ा बुद्धि का परीक्षा देना है क्या मैं सोच सकता हूँ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल यहाँ ये r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल सॉरी r इंटू r माइनस 1 इंटू में n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल रिस्पॉन्स का साथ। अब देखिए जब ये n प्लस 1 बाहर निकला तो n मिला होगा तो क्या मैं सोचता हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल जब ये r बाहर निकला तो r माइनस मिलता है तो सोचता मैं r फैक्टोरियल जब आपने n माइनस r प्लस 1 बाहर निकला तो मिला होगा n माइनस r ये ना सही होगा आपके पास। चलो मैं लिखता हूँ लिख दूँ एक स्टेप को लिखना है लेता हूँ मैं ये हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल ये हो गया r फैक्टोरियल। अब देखिए ध्यान से एक बार क्या मैं लिखता हूँ n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी n प्लस 1 यहाँ भी n प्लस 1 तो कंपेयर देखते तो मैं मिलेगा n प्लस 1 c r देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है किसी को
हाँ या ना? समझ में आया कुछ या सिर के ऊपर गया? आसान है, कॉपी करो, कॉपी कीजिए जल्दी। सेवन पॉइंट फोर खुद करोगे पूरी घर से, 7.4 पूरी करोगे खुद घर से। और जिनकी फीस है फीस सबमिट करेंगे, ठीक है। 7.4 पूरी घर से करेंगे आप, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा, आसान है बिल्कुल। लड्डू से कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की, टुमारो विल बी हॉलीडे, ठीक है। संडे संडे पढ़ा देंगे इस बार, टेस्ट संडे को आपको पता ही है, संडे टेस्ट आपको पता ही है, ठीक है। तो कल आपकी छुट्टी रहेगी थर्सडे की, परसों मिलेंगे आपसे। और आपका संडे को टेस्ट है, पता है आपको, चैप्टर 5 का और 6 का, ठीक है। ओके भैया जी, चलिए मिलते हैं कल।